नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। कुर्सी की रेस अब फाइनल राउंड की ओर बढ़ रही है और ओपिनियन पोल के हिसाब से जो तस्वीर बनती दिख रही है वो खरगोश और कछुए की कहानी याद दिलाती है। चुनाव का ऐलान होने के महीनों पहले से ओपिनियन पोल में बीजेपी की बल्ले बल्ले थी। जनता का मिजाज भांपकर ही बीजेपी ने बहुमत का सपना देखना शुरू कर दिया था, लेकिन अब ओपिनियन पोल के जो नतीजे आ रहे हैं वो त्रिशंकु लोकसभा की ओर इशारा कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों में जितने भी ओपिनियन पोल हुए हैं उनमें से एक में ही बीजेपी क्या एनडीए को भी बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा। सबसे ताजा सर्वे एबीपी नीलसन का है, जिसमें एनडीए को 233, यूपीए को 119 और अन्य को 191 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। यानी मौजूदा एनडीए सबसे आगे तो है, लेकिन बहुमत से करीब 40 सीटें दूर है। इससे पहले एनडीटीवी हंसा रिसर्च ने अपने ओपिनियन पोल में बताया था कि 2014 के चुनाव में एनडीए को 229, यूपीए को 129 और अन्य को 185 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया टीवी सी वोटर ने फरवरी में जो ओपिनियन पोल किया था उसके हिसाब से एनडीए को 220 से 230, यूपीए को 130 से 140 और अन्य को 150 से 180 सीटें मिलने का अनुमान है। फरवरी के ही महीने में लोक नीति सीएसडीएस का ओपिनियन पोल बता रहा था कि एनडीए को 212 से 232, यूपीए को 119 से 139 और अन्य को, बाकी दलों को 105 से 193 के बीच सीटें मिल सकती हैं। यानी पिछले 2 महीने में एक भी ओपिनियन पोल ऐसा नहीं हुआ जिसने बीजेपी या एनडीए को बहुमत के करीब बताया हो। अब ये बीच बहस का मुद्दा है कि अगर कोई भी ओपिनियन पोल मोदी के मनमाफिक नहीं है तो फिर कैसे पूरा होगा बीजेपी का मिशन 272+। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा, हमारे साथ श्वेता पारुलेकर प्रवक्ता शिवसेना की जुड़ चुकी हैं, बुक्कल नवाब समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हैं और बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़ेंगी शायना। लेकिन सबसे पहले मैं श्वेता के पास चलूंगी। श्वेता, हमने देखा जनवरी के में, फरवरी के महीने में जिस लहर की बात नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे थे वो लहर एक दिखाई दी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीखें घोषित होंगी तो ये लहर सुनामी में तब्दील होगी। लेकिन अब जो ताजा ओपिनियन पोल आए हैं मार्च के महीने के, उसमें ऐसा होता नहीं दिख रहा, बल्कि उनको वो घटता हुआ दिख रहा है, वो जो इफेक्ट है मोदी का। इसकी क्या वजह आप मानती हैं? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ओपिनियन पोल रहते हैं ये बहुत मैनिपुलेटिव रहते हैं, तो उससे मानना कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है गलत बात है। और जैसा बिल्डअप और हो जाएगा और मोदी जी की लोकप्रियता हर जगह वो जा रहे हैं और जितने लोगों को वो एड्रेस कर रहे हैं उनको जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनका सोशल मीडिया पे जो फॉलोइंग है, इस सब का विचार करके ये तो निश्चित तय है कि लेकिन बीजेपी और अलायंस आने वाले श्वेता, ये 4 अलग अलग सर्वेस की हमने बात की, एबीपी नीलसन ओपिनियन पोल की हमने बात की, एनडीटीवी हंसा रिसर्च, इंडिया टीवी सी वोटर, लोक नीति सीएसडीएस और ताजा ऑर्गेनाइजर ने जो ओपिनियन पोल कराया है, ऑर्गेनाइजर के मुताबिक बेहतर पीएम कौन है, उसमें भी उत्तर भारत में नरेंद्र मोदी को 48% मानते हैं लोग, राहुल गांधी को 27%। ये परसेंटेज भी घटी है। ऑर्गेनाइजर के सर्वे की बात ही कर रही हूँ, इसी पर जवाब दे दीजिए। नहीं, लेकिन घटी अगर होगी भी तो भी नरेंद्र मोदी इज स्टिल लीडिंग दिस ओपिनियन पोल और बीजेपी इज स्टिल पार्टी जो दिखाई दे रही है कि वो सरकार हरगिज फॉर्म करेगी, क्योंकि वातावरण ऐसा देश में है और उसका स्ट्रेट रिफ्लेक्शन ये होता है और लोग तंग आ चुके हैं। ये भ्रष्ट कांग्रेस और अलाइड पार्टीज का जो काम है उसको तंग आ चुके हैं। तो इस बार बहुत ज्यादा पैमाने पे मतदान होगा और उस पे से आपको वो फर्क दिखाई देगा। चलिए, हम मानते हैं कि बदलाव लोग चाहते हैं, लेकिन अगर आंकड़ा ही पूरा नहीं जुट पाएगा तो फिर बदलाव जिसकी अपेक्षा, जिसकी उम्मीद आप कर रही हैं, एनडीए कर रहा है, बीजेपी कर रही है, वो कैसे आएगा? कांग्रेस की रिएक्शन इस पे लिखते हैं आलोक जी। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, भाजपा की और उनके सहयोगी दलों की दोहरी नीति रहती है। जब भी कभी ओपिनियन पोल उनके पक्ष में नजर आते हैं तो ओपिनियन पोल उनको भाते हैं, अच्छे लगते हैं। जब ओपिनियन पोल इनके थोड़ा सा गिरावट की बात या इनके विपरीत नजर आते हैं तो ओपिनियन पोल इनको समझ नहीं आते हैं। हाँ, इतना जरूर है शीतल जी कि 272 का जो इनका आंकड़ा है वो कहीं से भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और पिछले 1 में से 1.5 महीने के अंदर एनडीए का ग्राफ काफी हद तक गिरा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मैंने स्वयं विजिट किया है, उन राज्यों के अंदर कांग्रेस की जो सीटें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और एनडीए की या भाजपा की सीटें घटती हुई नजर आ रही हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह के ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, वैसे तो कांग्रेस पार्टी स्वतः ओपिनियन पोल्स पे बहुत विश्वास नहीं करती है, लेकिन
जनता के अंदर आपके कहीं ना पक्ष में कहीं आ रहा है तो आप ऐसा नहीं, मैं अभी भी नहीं कह रहा हूं कि हमारे पक्ष में आ रहा है। जो अभी ओपिनियन पोल आ रहे हैं शीतल जी, उनसे भी कहीं बेहतर कांग्रेस परफॉर्म करने जा रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दिल्ली में जो 4 चुनाव हुए थे नवंबर में, उनके अंदर लगभग 74 सीटें हैं। अगर उन नतीजों को देखें तो हमें बहुत कम सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले 1 महीने के अंदर इन चारों राज्यों के अंदर कांग्रेस का प्रभाव बढ़ा है। लोगों को एक अंतर समझ आया है, राष्ट्रीय मुद्दे हावी हुए हैं और मोदी जी की कोई लहर नहीं है इन चारों राज्यों के अंदर, हमें ऐसा प्रतीत होता है। श्वेता मुझे मैं इतनी ताज्जुब हो रहा है ये रिएक्शन को देख के, क्योंकि अभी नरेंद्र जी की जो कल महाराष्ट्र में रैली हुई थी उसमें दिखने वाला जो क्राउड है, मैमथ रैली थी, या किसी भी स्टेट में वो जा रहे हैं और रैलीज एड्रेस कर रहे हैं, तो उसको मिलने वाली जो एक्सट्रीम पॉपुलैरिटी है उसको आप ध्यान में ला सकते हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ी सी ऐसे हो रहा है कि इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ गई है कि अभी किस तरह से उसको थोड़ा चेंज करें और ओपिनियन पोल मैनिपुलेट करें, उसको अभी एग्जिट पोल के डायरेक्शन में जाए और उसको हाथ लेके दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट, ऐसे नजर आ रहा है। आलोक जी देखिए, बिल्कुल हम ओपिनियन पोल्स में, क्योंकि ओपिनियन पोल, हम ये नहीं कह रहे कि सारे ओपिनियन पोल गलत होते हैं, लेकिन ऐसा अक्सर देखा जाता है कि कौन सा सैंपल लिया, सैंपलिंग एरर भी उसमें देखे जाते हैं, किस समय पर ओपिनियन पोल किया गया, तो उसको एक केवल इशारा भर माना जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं माना जा सकता है। दूसरी बात, जहां तक बात कही कि भाई रैलियों में बहुत ज्यादा भीड़ है, मैं अपनी श्वेता जी बहन को बता देना चाहता हूं कि जब यहां पर दिल्ली के अंदर मोदी जी की जिन 6 विधानसभाओं में रैलियां हुई थी, वो 6 की 6 सीटें भाजपा हार गई थी। तो रैलियों की भीड़ को देखकर केवल आप ये कहें कि साहब बहुत अच्छा हमें बहुमत मिलने जा रहा है, ये गलत है। 272 के लिए पैन इंडिया पार्टी होना जरूरी है। भाजपा अभी भी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर भी एक पैन इंडिया जो प्रारूप उसको दिखाना चाहिए, नहीं दिखा पाई है। पैन इंडिया अब भी कहाँ है? नहीं, ऐसा नहीं है शीतल जी। देखिए, हम पैन इंडिया हैं, बिल्कुल साउथ से लेकर नॉर्थ और ईस्ट से लेकर वेस्ट, हमारी हर जगह प्रेजेंस है। हो सकता है कहीं पिछले कुछ दिनों में सीटें हमारी कम आई हों, कहीं ज्यादा आई हों, लेकिन आज हमारी या हमारे सहयोगी दलों की अगर प्रेजेंस आप देखेंगे तो हमारी प्रेजेंस पैन इंडिया। श्वेता, पैन इंडिया ना होने का खमियाजा पार्टी भुगतेगी। प्रेजेंस पैन इंडिया होने से क्या मतलब है? हर जगह, हर स्टेट में कोई ना कोई करप्शन का इशू इस तरह से नजर आता है। तो किस तरह से वो बोल रहे हैं कि हम आने वाले समय में ज्यादा सीट हासिल करेंगे और बीजेपी अलाइज नहीं कर पाएंगे, सचमुच सोचने वाली बात है। श्वेता जी, मैं तो 100% ये बोलती हूँ। श्वेता जी, देखिए, जहां तक बात करप्शन की है, येदियुरप्पा और श्री रामुलु की पार्टी के लोग, अगर उस ग्रुप के लोग अगर करप्शन की बात करते हैं तो बड़ी विडंबना है। मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहूंगा। आज हम 272 हमारा विषय, हम 272 पर बात करें। देखिए, उड़ीसा आपकी एक भी सीट नहीं आ रही है, तमिलनाडु आपकी एक भी सीट नहीं आ रही है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कोई प्रभाव या उसकी बात, क्योंकि आपकी वहां पर प्रेजेंस नहीं है, संगठन नहीं है, एनडीए का कोई भी घटक दल वहां पर प्रेजेंस नहीं है आपके पास। पोस्ट अलायंस क्या होगा क्या नहीं होगा वो कह नहीं सकते। इस पर हम रिएक्शन, हमारे साथ शाइना एनसी जुड़ गई हैं, बीजेपी की नेता। शाइना, मुद्दा जिस पर चर्चा हो रही है, आपने सुना होगा, वो ये कि पिछले 3 महीने में जो ओपिनियन पोल्स आए हैं, जनवरी में जहां हम एक स्वीप देख रहे थे, मोदी लहर देख रहे थे, फरवरी में वो लहर और आगे बढ़ी, लेकिन जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि चुनाव की तारीख घोषित होने में लहर सुनामी बन जाएगी, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। तमाम ओपिनियन पोल जो मार्च में आए हैं, तकरीबन 4 से 5 ओपिनियन पोल, और खुद ऑर्गेनाइजर जो पत्रिका है उसका जो ओपिनियन पोल है, उसके मुताबिक लोकप्रियता घट रही है और सीटें जो है वो कम एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। देखिए, विश्लेषण करना सेफोलॉजिस्ट और पत्रकार का यही दावा कहना कि आज ये परसेंटेज हम देख रहे हैं, कभी 27% आप देते हैं राहुल गांधी को, तो कभी 18, और इतना फर्क समझ में नहीं आता है कि कैसे आता है। जहां तक मोदी जी का सवाल है, मैं मानती हूं कि जमीनी स्तर पे जो लहर और वेव की आप बात करते हैं, स्वाभाविक रूप से है, क्योंकि हर वर्ग के लोग चाहते हैं कि देश में परिवर्तन आए, देश में स्थिरता हो, प्रगति हो, नेतृत्व हो। तो दिस इज अ फॉरगॉन।
लेकिन सवाल ये है कि ओपिनियन पोल्स के आधार पे जो हम तय करने वाले हैं कि देश में क्या होगा, तो हम भारत की जनता को बहुत कम जानते हैं, क्योंकि जब करोड़ों की तादाद में लोग बाहर आके वोट करने वाले हैं, ये सैंपल सर्वे साइजेस क्या है, 3000, 5000, 20,000 तक भी आप जाएं तो आपको एक ढंग से पता नहीं चलेगा कि कौन आगे है कौन पीछे। लेकिन जहां तक मुद्दे का सवाल है, जहां तक सहानुभूति का सवाल है, जहां तक लोग को परिवर्तन चाहिए, लोग को बदलाव चाहिए, लोगों का विश्वासघात हुआ है, तो नहीं, लेकिन शाइना जहां तक से आगे अगर हम थोड़ा व्यावहारिक होकर बात करें, थोड़ा और स्पेसिफिक होकर बात करें, जिन राज्यों में प्रेजेंस नहीं है, दक्षिण में क्या करेंगे आप? अलायंस का खेल अभी तक शुरू नहीं हुआ है, अलायंसेस कहाँ से लाएंगे आप? जितने भी ओपिनियन पोल है, कोई भी 235 से ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 1 मिनट का वक्त मुझे दीजिए। उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश में जहां जमीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी की पकड़ और संगठन इतनी मजबूत हो चुकी है। शाइना जी कहां से मजबूत हो गई है? पिछले लोकसभा का रिजल्ट उठा के देखिए आप, किस आधार पर आप दावा कर रहे हैं? वहां पर दो रीजनल पार्टीज इतनी पावरफुल हैं, आप कैसे दावा कर रहे हैं कि वहां पर आपको बहुत बड़ा जनाधार मिल जाएगा? जो आपकी रणनीति है, देखिए जो आपकी रणनीति है, तो हमारे यहाँ भी थोड़ी रणनीति और विश्लेषण होता रहेगा ना। जो इतने बड़े संगठन में हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है, तो थोड़ी तो सोच और अक्लमंद के लोग, हमारे यहाँ भी स्टडीज और रिसर्च और एनालिसिस होता होगा। जहाँ तक सवाल है तमिलनाडु के बारे में, ये पहली बार दक्षिण में भी कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, भारतीय जनता पार्टी की पकड़ जरूर है। केरला में जहां हमारी एंट्री भी नहीं, वहां स्वाभाविक रूप से लोग मोदी जी को स्वागत कर रहे हैं। अरुणाचल में आज आपने देखा होगा कि कितनी भारी संख्या में लोग चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लोकल इश्यूज और नेशनल इश्यूज अलग है। जो हम देश में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, तो लोग समझ चुके हैं। शाइना जी 272 के आंकड़े पर आइए ना, आप कहाँ से पूरा करेंगे उसको? आप 272 प्लस की बात करिए शाइना, 272 प्लस आपकी पार्टी कैसे? आपने कहा कि आपकी पार्टी में भी अक्लमंद लोग हैं, जमीनी स्तर पर कार्रवाई हो रही है, 250 से 350 सीटों पर कुल मिलाकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे पाएंगे? ये तो मतलब एक अजीब बात है कि मतलब आप इधर हम लोग तब आ ही नहीं रही हैं। जी बुक्कल नवाब साहब, 400 और सीट में शाइना अपनी बात रख लेंगे, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। बात शाइना अपनी बात खत्म कर लें, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ बुक्कल नवाब साहब। शाइना बात करिए आप। 400 और सीट्स में हमारे उम्मीदवार हैं। हम यकीन से कह सकते हैं कि 250 से 270 जगह में भारतीय जनता पार्टी खुद जीतेगी। जहां तक एलाइज का सवाल है, आपको पता है कि जैसे नंबर आए लोग भी जुटते हैं। यहाँ ये कहना कि हमारे पास कोई नहीं आ रहा है और सरकार कैसे बनने वाली है, आप मई 16 को देखेंगे कि क्या रणनीति है, और मुझे वो रणनीति का ऐलान अभी करने की आवश्यकता नहीं है। अभी स्वाभाविक रूप से जो हमें कुछ काम करना है, तो वो है जो हमारा विजन प्लान, जो हमारा मैनिफेस्टो लॉन्च होने वाला है कल परसों में, जहां हम दिखाएंगे देश भर को। और आप जो एनालिसिस बात कर रहे हैं ना कि देखिए कि आपके ओपिनियन पोल्स में इतने, जो हमारा विजन प्लान, जो हमारा मैनिफेस्टो लॉन्च होने वाला है कल परसों में, जहां हम दिखाएंगे देश भर को। और आप जो एनालिसिस बात कर रहे हैं ना कि देखिए कि आपके ओपिनियन पोल्स में इतने हैं, अभी तो हमारा मैनिफेस्टो भी नहीं ऐलान किया है हमने। जब मैनिफेस्टो ऐलान होता है तो पब्लिक और भी भारी तादाद में हमें वोट देंगी। जहां तक सवाल है कि दक्षिण में आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, और अब केरला में भी जो वातावरण बन रहा है, स्वाभाविक रूप से हमारी एंट्री वहां भी हो चुकी है। अरुणाचल हो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो, वेस्ट बंगाल हो, वहां भी हमारी एंट्री और वर्चस्व में बहुत फर्क होता है शाइना, ये हम सभी जानते हैं। बुक्कल नवाब साहब, एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मैडम ये सब मिला के शाइना जी केवल 100 सीटें होती हैं। तो हमारी ये जो 4-5 आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड जिसको आप मान रहे हैं, केवल 100 सीटें हैं। हम 272 की बात कर रहे हैं शाइना मैडम।
अच्छा, एक बार बुक्कल नवाब साहब को उनकी बात जी। बुक्कल नवाब साहब आप रखिए अपनी बात। मतलब आप गिनती तो कीजिए। देखिए, जहां तक ओपिनियन पोल की बात है, ओपिनियन पोल जो है 2004 में ओपिनियन पोल आप ही ने दिखाया था, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आया था और हमको सिर्फ 4 सीटें दी थी। कहा था कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 सीटें जीत के आ रही है और हम आपको बता दें कि 2004 में हम 35 सीटें 35 सीटें हम जीते थे। ये ओपिनियन पोल 4 बताता है और 35 जीतते हैं और उसके बाद आप मिड टर्म पोल के अंदर 2 सीटें और जीते। हमारी सीटों की बढ़त हुई है, आपका ओपिनियन पोल जो है वो फेल हो चुका है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर जो है हम कम से कम 40 से 50 सीटें हम लेके आ रहे हैं, 100% लेके आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और ये जो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये जो एक सिक्के के 2 पहलू है। कांग्रेस के लोग कह चुके हैं कि न महंगाई पर काबू कर सकते हैं, न भ्रष्टाचार पर काबू कर सकते हैं और मोदी जी जो है उनके अलावा कोई दूसरा उनके पास कोई नेता ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर मोदी जी को हटा दिए तो सब उतापों की स्थिति है। सब एक दूसरे को मार काट में लगे हुए हैं, टिकट काटने में लगे हुए हैं, फिल्म स्टार लेके आ रहे हैं, तरह तरह से किसी तरीके से मंत्र पढ़ रहे हैं कि हम जीत जाए, हम अपनी सरकार बना ले। लेकिन दिन ब दिन जो है इनकी सीटें कम हो रही है और ये वापस ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है इनकी सीटें कम होती जा रही है और हमारी सीटें जो है वो तीसरे मोर्चे की सीटें जो बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। चलिए, उत्तर प्रदेश में आप पूरे देश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में तो आप ही की सरकार है। शायना, अब जवाब दीजिए बुक्कल नवाब साहब का। वो तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी सारी सीटें ले जाएगी और उत्तर प्रदेश में ही मोदी की लहर की बात कही जाती है, बीजेपी की स्वीपिंग की बात कही जाती है। लहर नहीं का कहर। जमीनी स्तर पे आप मुझे बताएं कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया है। 150 दंगे जिनका कोई जवाबदारी इन्होंने नहीं ली है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह। जमीनी स्तर पे यूपी की जनता से आप बात करें तो वो इतने नाखुश हैं मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से। यहाँ जब हम एक वोट मांगते हैं तो जनता ये भी जानती है कि जो आपको स्थिरता के लिए समाजवादी पार्टी ने जो किया है वो आप सपने में सोच नहीं सकती है। सपने में सोच सकती। हमने अगर लैपटॉप बांटा है तो आपके भारतीय जनता पार्टी ने लैपटॉप आपने जरूर बांटा। बुक्कल नवाब साहब नकल की। बुक्कल नवाब साहब, लैपटॉप आपने बांटा, लेकिन जो सड़कों की हालत है ना उत्तर प्रदेश में, अभी मैं पूरे यूपी का टूर करके आई हूँ, जो सड़कों की हालत है ना, 2 साल हो गए आपकी सरकार को। लैपटॉप आपने बांटे लेकिन सड़कों का हाल देख लीजिए आप पूरे यूपी में। शीतल जी, हम वापस पुनः मुद्दे पर आए तो बेहतर। 272 कैसे पूर्ति होगी? यूपी की सड़कों की हालत सबको पता है, खराब है, उस पर फिर चर्चा कर लेंगे। नकल करके इन लोगों ने शायना जी, आपने आंकड़ों की बात की, संख्याओं की। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कांग्रेस जो है फ्रीबीज बांटते जाती है, जहाँ देश के जनता को यही कहते हैं कि हम ये मुफ्त आपको देंगे, ये मुफ्त आपको देंगे। समाजवादी पार्टी क्या करती है? लैपटॉप बांटती है, कोई और साइकिल बांट रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि देश में जो आप चाहते हैं कि लोग आत्मनिर्भर हो, तो कैसे ये बन सकता है? क्या है आपका शब्द बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में। आप ये राजनीति करते जाएंगे जहां आप बेसिक फैसिलिटी, सड़क, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते हैं, जहां आप देखते हैं कि बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। आपने आपके प्रदेश में क्या किया है? और मैं मानती हूं कि स्वाभाविक रूप से ये सब दिखाई देता है। एक तरफ कांग्रेस फ्रीबीज और सब्सिडीज देते जाते हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी कहती है कि हम लैपटॉप और साइकिल और ये वो फलाना दे रहे हैं। आप आपके लोग को आत्मनिर्भर कैसे कर सकते हैं, मजबूत कैसे कर सकते हैं? आप बेरोजगारी को खत्म कैसे कर सकते हैं? आप जवाब दीजिए। आपका कोई विजन प्लान नहीं है। आप ये पोलराइजेशन ऑफ वोट्स करते जाएं और जनता जो है सब कुछ देख लेती है। वो आपका लैपटॉप लेगी जरूर, लेकिन वोट देगी भारतीय जनता पार्टी को। आप निश्चिंत रहे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 1 महीने में आपको पता चलेगा कि कौन कौन है। चलिए आलोक जी, आप कुछ शायना जी, आप संख्या की बात कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि लगभग 250 से 250 सीटों पर ही आप सीरियसली चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको गिनवा देना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट में लगभग 15 सीट हैं, वेस्ट बंगाल में 42 सीट हैं, उड़ीसा में 21 सीट हैं, तमिलनाडु में 39 हैं, केरल में 20 हैं, आंध्रा में 42 हैं,
जहां आपका कोई संगठन नहीं है, और ये मिलाकर लगभग 250 से 250 सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा या उनका कोई भी सहयोगी दल मजबूती के साथ नहीं है। तो आप वास्तविकता पर आइए। जब तक ओपिनियन पोल मोदी जी की हवा दिखाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, ओपिनियन पोल थोड़ा सा नेगेटिव दिखाते हैं तो भाजपा को ओपिनियन पोल में खोट नजर आने लगती है। आज आप जो डिबेट कर रही हैं, टॉपिक 272 है। 272 आप कैसे पूरा करेंगे, आप मुझे बताइए। आप खुद संख्या गिनवा के मुझे बता दीजिए 272 कहां से आपकी आएंगे। आप हमारे बारे में चिंता मत कीजिए, आपकी डूबती हुई नैया के बारे में चिंता कीजिए। आप सोचिए कि कांग्रेस कहां से एक सीट ला सकती है। चाइना जी, आज लेकिन सारे ओपिनियन पोल हमारी नैया को पार लगाते नजर आ रहे हैं, अब आपकी को डुबोते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक सेकेंड, आप सब्सिडीज और फ्रीबीज, मनरेगा की बात करते जाएंगे, आधार के बात करते जाएंगे। अच्छी योजनाएं हैं, देश ने एक्सेप्ट किया है उनको, गरीब लोगों ने एक्सेप्ट किया है। धांधलियां भी बहुत हुई हैं। धांधलियां स्टेट गवर्नमेंट ने की है, खत्म करना, क्योंकि उनका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास था। फ्रीबीज की बात मैम सबने की है, और गरीब आदमी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अधिकारों की राजनीति करती है। के 48 सीट्स में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल। मैडम, हरियाणा में आपका एक भी सांसद नहीं है वर्तमान में भी, और पिछले 4 चुनाव में आज तक एक भी सांसद आपका हरियाणा में नहीं आया है। एक तरफा जो स्वीप होगा तब आपको जो जवाब मिलेगा वो 16 मई तक आप धीरज रखिए। मैडम, आपने जो स्टेट्स गिनवाई हैं, ये स्टेट सारी मिला के लगभग 125 काउंटिंग आती है इनकी। सिक्योरिटी इस वजह से है कि उत्तरांचल में केवल मात्र 5 सीटें हैं, हरियाणा में मात्र 10 है, दिल्ली में 7 है। वो रीजनल पार्टीज को वोट नहीं देंगे। शाइना, आप एक तरफा स्वीप की बात कर रही हैं, एक तरफा स्वीप की बात कर रही हैं। आंकड़ों के आधार पर इस एक तरफा स्वीप को थोड़ा डिस्क्राइब तो कीजिए। मैं आपको बता दूं, यूपी में 80 सीट्स हैं, नंबर 1 पार्टी रहेगी भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र में 48 आधार पर रहेगी ना, वहाँ उन्हें बोलने दीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं इस पे। आप अभी गिनती करना चाहते हैं तो गिनते जाइए। यूपी में आपने कहा कि लार्जेस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग पार्टी होगी। हमें गुजरात में देखिए आप जिस ढंग से आपके आंकड़े निकाल रहे हैं कि तमिलनाडु में आपका कोई प्रेजेंस नहीं है, हमारे जो संगठन में मिलने वाले पार्टीज हैं, दल हैं, वहां उनका भी प्रेजेंस है। और मान लीजिए ये वोट कोई रीजनल पार्टी के लिए नहीं है, ये वोट केवल नरेंद्र मोदी जी के लिए है, स्थिरता के लिए है, नेतृत्व के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए है। और लोग समझते हैं केरला में हो या तमिलनाडु में हो या कर्नाटक में हो या आंध्र प्रदेश में हो, आप वापस दिन गिर रहा है, बजाय उठने के नीचे आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गिर गया। मैडम, सारे ओपिनियन पोल कह रहे हैं, सारे चैनल्स कह रहे हैं, जिनके ऊपर आप भरोसा हम ये विश्लेषण में नहीं जा रहे। हम बोल रहे हैं कि आपका विजन प्लान क्या है, हम पूछ रहे हैं कि आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं। मैडम, हमने मैनिफेस्टो दिया है, उसको पढ़िए, जनता से। उसमें अधिकारों की राजनीति की बात की है हमने। जब देखिए, नकारात्मक राजनीति तो आप करते आए हैं, हम सकारात्मक राजनीति करते आए हैं। जहां आप विश्लेषण कर रहे हैं कि पहले क्यों ज्यादा था, अब क्यों घटा है। जब ज्यादा था या घटा है हम नहीं मानते हैं। अच्छा, शाइना, जमीनी स्तर पे हर एक पोलिंग बूथ और हर एक पोलिंग एजेंट जो है। शाइना, वापस बात कम है, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपके बस इतना बता दीजिए, 272 प्लस के लिए आपके फोकस एरियाज बता दीजिए। 272 प्लस का जो दावा किया जाता है, सुनामी की बात की जाती है, इसके फोकस एरियाज ये तो आपने आइडेंटिफाई किए होंगे ना? सॉरी, इसके 272 272 प्लस के लिए ये टारगेट अचीव करने के लिए आपके फोकस एरियाज बता दीजिए। जी, कैलकुलेशन क्या है इसके पीछे, ये बता दीजिए। जैसे कि मैंने कहा, जो आप स्टेट वाइज जाना चाहते हैं तो पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट स्टेट महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, गोवा, पंजाब,
जहां स्वाभाविक रूप से एक तरफा स्वीप होगा। दूसरे तरफ आप देखने जाओ तो नॉर्थ ईस्ट में भी हमारा प्रभाव है। दक्षिण में कर्नाटका में हम वापस वी विल कम बैक विद अ बैंग। जहां तक आंध्रा का सवाल है, वी विल कम बैक और एलाइज स्वाभाविक रूप से हमारे साथ जुटेंगे। दिल्ली का रास्ता जाता है, यूपी का नाम नहीं लिया आपने। मैंने उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम कहा, आप सुने तो ना। कोई मतलब नहीं है यहाँ के बाद आपका खत्म है। मैंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश का, क्या मैं एक मूर्ख हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रांत का मैं जिक्र ना करूं? उन्होंने यूपी का जिक्र सबसे पहले किया। नंबर 1 मैं दोहराती हूँ, उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम, उसके बाद महाराष्ट्र सेकंड लार्जेस्ट स्टेट, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, गोवा। यहाँ पर आप देखने जाओ तो कर्नाटका में हमारा प्रभाव इतना ज्यादा हो चुका है कि आप कहीं भी बात कीजिए तो कांग्रेस कहीं भी नहीं नजर आता है। वहाँ आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में हमारे स्वाभाविक रूप से अलायंस के साथ, अरुणाचल, देखिए आप अरुणाचल में दोनों कांग्रेस के पास हैं। भाजपा ने अरुणाचल की आज तक एक भी सीट जीती है। अच्छा चलिए शायना, इनका सवाल ये है कि ये सारी राज्य जो आपने गिनाए हैं इनको मिला के 235 प्लस का आंकड़ा आता है, इसके बाद कहां से जुटाएंगे आप? नहीं, 235 का टोटल है, उसमें बहुत सारी पार्टीज हैं। कांग्रेस सबसे मेजर आज। चलिए माने कि अगर इनको स्वीप मिल भी जाता है इन जगहों में, बहुत सारे पार्टीज हैं जो जुड़ना चाहेंगे। तो आप जुड़ने के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, आपका मेजोरिटी नहीं आ रही है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, जो लोग जुड़ने के ऊपर भरोसा करके इंतजार कर रहे हैं, सरकार चाहते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से जोड़ेंगे हमारे साथ। आप जुड़ने के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, जुड़ने के बाद टेंशन ले रहे हैं। आप आपकी डूबती हुई नैया के बारे में फिक्र कीजिए, जहां आपने कुछ गुड गवर्नेंस का मॉडल नहीं दिया है, जहां लोगों ने आपको सत्ता देने के बाद आपने उनके साथ विश्वासघात किया है। आपने क्या किया है लॉ एंड ऑर्डर के बाद को लेके, आपने क्या किया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, क्या किया आपने बेरोजगारी को लेके? एक तरफा कांग्रेस की भी बांटते जाती है, यहाँ आप ऐलान करते जाते हैं, और ये भड़कावा की राजनीति, अभी इसके लिए कोई जगह नहीं है। सकारात्मक राजनीति। और एक बात तो शायना ने बड़ी बात कह दी कि 235 के बाद जुड़ने का इंतजार जो है वो बीजेपी कर रही है। शायद कहीं ना कहीं आशंका पार्टी के अंदर भी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए धन्यवाद। और